एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुवैत एम्बेसी अटेस्टेशन इन इंडिया, किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं फॉर कुवैत। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कुवैत एम्बेसी अटेस्टेशन होता क्या है और क्यों करवाने की हमें जरूरत पड़ती है। तो जब हम मूव होते हैं इंडिया से दूसरी कंट्री में तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारी पहचान होते हैं, जिसको देखकर ही पता चलता है कि ये इंसान रियल है या फेक है, या इसकी जॉब प्रोफाइल फेक है या रियल है। तो अटेस्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को कुवैत एम्बेसी अटेस्टेशन कहते हैं। और इंडिया में जो ये सब करते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री, एंड कुवैत में जो करते हैं वो है कुवैत एम्बेसी। कुछ लोगों को ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा हेडेक लगता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं और अगर हमारा लॉन्ग टाइम प्लान है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करवा लें। तो ये आपके लिए क्लियर सर्टिफिकेट है यहाँ पर रहने के लिए। अब आता है कुवैत के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आप इजीली अपनी लिस्ट बना सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, फटाफट से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपकी बातचीत चल रही है, तब तो आपके अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपका वर्बली इंटरव्यू लेंगे, जस्ट पता करेंगे ब्रीफ कि आपने कहाँ से डिग्री ली है एंड ऑल दैट। लेकिन जब आपका फाइनल हो जाता है तब वो बोलेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अब आप अटेस्ट करवा लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्रीज को अटेस्ट करवाना पड़ता है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर भी हैं, बेसिकली अगर आप किसी भी जॉब के लिए यहाँ पर देख रहे हैं तो उसमें आपका अटेस्टेशन जरूरी है। तो यहाँ पर ना डिफरेंट तरीके से भी अटेस्टेशन होता है। जैसे कई बार होता है कि फाइनल ईयर की ही आपको मार्कशीट जो है वो अटेस्ट करवाना है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हर ईयर की मार्कशीट को भी आपको अटेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और इंसान से बात करोगे तो मे बी उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, मेरा अलग हो सकता है, थर्ड पर्सन का अलग हो सकता है। तो इसीलिए आप अच्छी तरीके से जब भी आपकी जॉब क्लियर हो, कंफर्म हो, तब आप ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से पूछ लें। आपने इंडिया में कहीं से भी कोई भी डिग्री ली हो, कितना भी अच्छा कॉलेज हो, डजेंट मैटर कि आपकी डिग्री जो है वो इशू हो जाएगी। कोई भी डिग्री हो उसे आपको अटेस्टेशन करवाना ही पड़ेगा, बिना उसके यहाँ पर क्लियर नहीं होती हैं चीजें। ये सारी ही बातें कंपनी का एचआर आपको बता देता है। तो अगर आपकी डिग्रीज जो है वो अटेस्टेड है तो आपको प्रायोरिटीज पे रखा जाएगा और जल्दी ही आपका जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। किस तरीके से आपका वीजा होना है, किस तरीके से आपकी टिकट्स होनी है, एवरीथिंग। तो इसलिए अगर आप अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवा लेते हैं तो बाकी के प्रोसीजर जो है वो जल्दी हो जाते हैं यहाँ। उसके बाद आपको पीसीसी इशू करवाना पड़ता है, जो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो जैसे पीसीसी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां जाके आपका काम हो जाएगा। जब वीजा स्टैंपिंग की प्रोसेस होगी तब कुवैत एम्बेसी से आपको पीसीसी स्टैंपिंग की जरूरत पड़ेगी और आपके पासपोर्ट में वीजा को स्टैंप किया जाएगा। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली को भी बुलाना है। फैमिली को बुलाने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगेगा मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट इशूड होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको यहाँ पर। जब मैरिज सर्टिफिकेट स्टैंप होगा तब एम्बेसी जो है आपसे आपकी वाइफ का और आपका पासपोर्ट दोनों ही डिमांड करती है। तो इसीलिए आपकी वाइफ का भी पासपोर्ट तैयार होना चाहिए। और मैं तो कहूँगी जब आप लोगों का प्लान बन रहा है फॉरेन में जॉब करने का, तब आपका आई थिंक आपकी फैमिली का ही पूरा, बच्चे, वाइफ, सबका ही पासपोर्ट तैयार रखें। जब ये सारे अटेस्टेशन हो जाएंगे तब आपका वीजा प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आपके पासपोर्ट में आपकी वाइफ का नाम नहीं है और आपकी वाइफ के पासपोर्ट में आपका नाम नहीं है, जैसे कि हम शादी से पहले बनवा लेते हैं पासपोर्ट, दैट इज ओके, क्योंकि अब आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्ट हो चुका है। अगर फर्दर आपकी वाइफ जो है यहाँ पर जॉब करना चाहती हैं तो उसके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी अटेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट स्पाउस हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होगा यहाँ पे जो रूल्स हैं कि आप जॉब नहीं कर सकते डिपेंडेंसी पर। तो अगर आपको फर्दर आपको जॉब करनी है तो बेटर है कि आप अपनी डिग्रीज वगैरह ये सारी जो है पहले से ही अटेस्ट करवा लें। इट वुड बी ईजी अगर आप बाद में सोचते हैं मुझे जॉब करनी है या नहीं। जहां तक बात आती है बच्चों की, तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स भी आपको अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। अगर बच्चे
पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेरा बेटा था उस टाइम पे पढ़ नहीं रहा था, जस्ट 1 साल का था, तो मुझे ज्यादा सिर्फ मुझे बर्थ सर्टिफिकेट जो है अटेस्ट करवाना पड़ा। लेकिन अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, टीसी जो होती है, उसको भी आपको अटेस्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आपके हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लिश में तैयार कर लेकर आए, बिकॉज काफी डिग्रीज जो होती हैं या काफी स्टेट्स में भी वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। सो बेटर है कि आप पहले से ही इसमें ट्रांसलेट करवा कर रखिए। अब मेजर पॉइंट आता है कि हाउ टू गेट स्टैम्प अटेस्टेशन फ्रॉम कुवैत एम्बेसी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक साइट दिखाऊंगी आपको, वो चलाऊंगी और प्रोसेस बताऊंगी, और बहुत ज्यादा इजी है। थोड़ा सा लगेगा आपको पजल, लेकिन इट इज वेरी वेरी इजी। सारी ही डिटेल बहुत अच्छे से दी हुई है, तो अगर आप इसे पूरे अच्छे से देख लेंगे तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर सारी ही चीजें कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पर सारे ही काम होते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है meaindia.in, ये इनकी ऑफिशियल साइट है और इस कंपनी का नाम है एक्सीलेंट एपोस्टाइल सर्विसेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, वेबसाइट है, तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इजीली आप कर सकते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो आप इनके बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं। देन आती हैं सर्विसेज, आर सर्विसेज, जिसमें है एपोस्टाइल सर्विस, सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, एम्बेसी अटेस्टेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो एपोस्टाइल सर्विसेज जो है वो यूरोप के लिए होता है, लेकिन एम्बेसी अटेस्टेशन जो है वो मेनली कुवैत के लिए होता है। ये बहुत पुरानी कंपनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 11 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। एक्चुअली मोर देन दैट 12 से 13 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। तो आप सबसे नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं सेंड इंक्वायरी, हेड ऑफिस, डायरेक्ट लिंक, द HCC H मेंबर, नॉन HCC H मेंबर। तो यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर सारी गल्फ कंट्रीज हैं, UAE, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन। तो यहाँ पर आप जाके क्लिक कीजिए कुवैत पर। जैसे ही आप कुवैत पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज खुल जाएगा कुवैत एम्बेसी अटेस्टेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको सारी ही डिटेल मिल जाएगी, हाउ टू अटेस्ट और लीगलाइज इंडियन डॉक्यूमेंट्स टू बी यूज्ड इन कुवैत, और सारी ही डिटेल आपको एक पेज पे मिल जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से प्रोसेस करें, तो यहाँ पे बहुत इजीली बताया गया है। तो सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो उन्हें हमें अटेस्ट करवाना पड़ेगा, जैसे डिग्री हो गई, डिप्लोमा हो गया। उसके बाद पर्सनल आते हैं, पर्सनल सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, जिसमें आ गया आपका बर्थ या मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह। और उसके बाद आता है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन प्रोसीजर फॉर कुवैत, जो मेनली होता है बिजनेसमैन्स के लिए। तो द कुवैत एम्बेसी कैन अटेस्टेशन फॉर फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पर सारी ही सर्टिफिकेट्स के नाम दिए हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स को आपको अटेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं वो 24/7 कस्टमर केयर सर्विस अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप कभी भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। एंड फ्री पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस है अक्रॉस द इंडिया। आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो जरूरी नहीं है, यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल वे में आपको सर्विस दी जाती है। सबसे नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कलेक्शन सेंटर्स, यानी कहाँ पर ये कलेक्ट कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, सूरत, बहुत सारी सिटीज हैं। इट वुड बी सो इजी। सो आई होप फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे जरूर पूछ लेना कमेंट बार में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय। प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। टिल देन बाय बाय।